बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम फेवरली इलेक्ट्रोस्टैटिक के इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। मोस्ट MCQs are taken from this book which are very important MCQs. MCQ number 1, which is given that the dielectric constant K of an insulator can be -1, 0, 0.2 या 5. The correct option is 5. Similarly, MCQ number 2, which is given that the dielectric constant of an insulator cannot be number A 2, number B 10, C 5, number D infinity. तो इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट की वैल्यू -1, 0 और इन्फिनिटी नहीं हो सकती। MCQ number 3, which is given that F is the force between 2 point charges submerged in a medium of dielectric constant K. Then on withdrawing the medium, the force between the charges becomes. क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पॉइंट चार्जेस जिनके बीच फोर्स F है, जो कि ये दो चार्ज एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट K है उनमें सबमर्ज की गई थी और सबमर्ज करने के बाद जो फोर्स था वो F था। देन ऑन विथड्राइंग द मीडियम, यानी मीडियम को हटाने के बाद द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम। तो अब ये बताइए कि फोर्सेस के वैल्यू क्या होगी, नंबर A, B, C और D। तो याद रखें कि फोर्स विल बी इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम, क्योंकि हमने मीडियम को विड्रॉ किया तो इसी वजह से फोर्स की वैल्यू F into K टाइम होगी। MCQ number 4, which is given that with a rise in temperature, the dielectric constant K of a liquid is either this dielectric constant value will be increase or decrease or remain constant या none of these। तो टेम्परेचर राइज करने की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर लिक्विड शुड बी डिक्रीज। MCQ number 5, which is given that an electric field can deflect X-ray, neutrons, alpha particle or gamma rays. So the correct option is alpha particles. MCQ number 6, which stated that two identical conducting balls having positive charge Q1 and Q2 are separated by a distance R. If they are made to touch each other and then separated to the same distance, the force between them will be। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो आइडेंटिकल बाल्स हैं जिनके ऊपर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है जो कि Q1 और Q2 है, जो कि सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। अगर इन दो बालों को एक दूसरे के साथ टच किया जाए और दोबारा वही सेम डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो बताइए कि अब फोर्स के साथ, यानी फोर्स की जो इनिशियल वैल्यू थी और टचिंग के बाद जो वैल्यू होगी उनमें क्या फ़र्क होगा। आइदर द फोर्स विल बी लेस देन बिफोर और द फोर्सेस विल बी सेम एज बिफोर और मोर देन बिफोर और ज़ीरो। द करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्स विल बी मोर देन बिफोर। यह सोल्यूशन है, देख ले। बिफोर टचिंग दो चार्जेस के फोर्स जो था ये था Q1 into Q2। आफ्टर टचिंग यानी दो बाल टचिंग करने के बाद चार्ज इज नाउ ऑन बोथ बाल इज Q1 and Q2। अब ये बताइए कि ये F2 है, तो F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 plus Q2 डिवाइड बाई 2 into Q1 plus Q2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये वैल्यू पहले वाले से ज़्यादा है, तो इसी वजह से टच करने के बाद फोर्स की वैल्यू मोर देन बिफोर होगी। MCQ number 7, which is given that two identical metal balls with charge of +2Q and -Q are separated by some distance and exert a force F on each other,
They are joined by a conducting wire which is then removed. The force between them will now be. क्वेश्चन में कहा गया है कि टू आइडेंटिकल मेटल बॉल है और एक बॉल के ऊपर +2 क्यू चार्ज है और दूसरे के ऊपर -क्यू चार्ज है और ये दोनों डिस्टेंस r पे मौजूद है और ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो है F। अब जो है इन दो बॉल को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू जॉइन किया गया और उसके बाद वो कंडक्टिंग वायर को रिमूव किया गया। अब ये बताइए कि कंडक्टिंग वायर को अटैच करने के बाद अब इन दो चार्जेस के बीच फोर्स का क्या रिलेशन होगा, यानी अगेन द फोर्स विल बी F या F/2 या F/4 या F/8। सो द करेक्ट ऑप्शन इज F/8। सो गिवन ये क्वेश्चन, ये MCQs का सोल्यूशन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, चार्ज इनिशियली +2 क्यू -क्यू, इनिशियल फोर्स बिटवीन देम वाज F, they are connected by a conducting wire and then the wire is removed। तो इनिशियल फोर्स कितना था, इनिशियल फोर्स की वैल्यू ये थी +2 क्यू इंटू -क्यू, तो हमारे पास -k 2q² इंटू r² होगा, ये इनिशियल फोर्स है। आफ्टर कनेक्टिंग द वायर टोटल चार्ज, जब दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया तो टोटल चार्ज +2q प्लस n2 -q, तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना होगा, ओनली +q टोटल चार्ज होगा। तो एक बॉल के ऊपर अब चार्ज q/2 आएगा, q/2 इंटू q/2, इन दोनों को हम जमा करें तो फिर हमारे पास +q चार्ज बनेगा। न्यू फोर्स आफ्टर सेपरेशन, अब देखते हैं कि न्यू फोर्स क्या होगा। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी F' डिवाइड बाय F कर लेंगे तो हमारे पास 1/8 1/8 आएगा और फोर्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू फोर्स विच इज इक्वल टू F इंटू F डिवाइड बाई 8। इसका मतलब ये है कि फोर्स 8 टाइम डिक्रीज हुआ। MCQ number 8 which stated that an electric charge residing on a body produces an electric field only, a magnetic field only, both electric and magnetic field, D neither electric nor magnetic force। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रोड्यूस करेगा। MCQ number 9, the dielectric constant of a metal is 0, 1, K या infinity। तो हमारे पास मेटल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी है। MCQ number 10 which is stated that the electric field inside a spherical shell of uniform surface charge density is 0, outer point या directly proportional to the distance या none of the above। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल शेल वो 0 होगी। MCQ number 11, an electron moves with velocity v in x direction, an electric field act on it in y direction, the force on the electron positive x direction of y axis या negative direction of y axis या positive direction of z axis या negative direction of z axis। तो हमारे पास negative direction of y axis। MCQ number 12 which is stated that a charge of 10 coulomb is moved along an equipotential surface having a potential of 2 volt, the work done is। 10 कूलम चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव किया गया जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की पोटेंशियल 2 वोल्ट थी। तो यह बताइए कि वर्क कितना है। तो याद रखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को प्लेस करें तो नेट रिजल्ट 0 होगा। इसका मतलब है कि वर्क डन शुड बी 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस।
MCQ number 13, which stated that in bringing an electron toward the second electron, the electrostatic potential energy of the system increases, decreases, remain the same, या become zero. So electrostatic potential energy will be increasing by bringing electron toward each other. MCQ 14, which is given that Earth's surface is considered to be zero potential, negative potential, infinite potential या positive potential. तो ये zero potential है. MCQ number 15, which is given that the electric potential at any point inside a charged hollow spherical conductor is zero, greater than potential on its surface, the same as on its surface, या less than the potential on its surface. तो correct option है the same as on its surface. याद रखिए the electric field inside the conductor is zero. When electric field is zero, potential does not change inside. Therefore, the electric potential at every point inside the hollow conductor is constant and equal to the potential on its surface. MCQ number 16, which is given that a proton is about 1840 times heavier than an electron when it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolt, its kinetic energy will be 1840 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 डिवाइड बाई 1840 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या सिंपली 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 920 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो याद रखें ये मास पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया 1 केवी में तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. Question number 17, which is given that the air between the plates of a parallel plate capacitor is replaced by a medium of dielectric constant K. The capacitance become. क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पैरेलल प्लेट्स है, उनके बिटवीन पहले एयर था, उनको रिप्लेस किया गया बाय अ मीडियम. उनके अंदर मीडियम रखा गया दो प्लेट्स के अंदर जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था. तो अब ये बताइए कि कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजेस K टाइम या डिक्रीज 1 ओवर K टाइम और अंडर द रूट K और 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट K. तो याद रखिए जब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रखते हैं तो कैपेसिटी K टाइम इंक्रीज होती है. MCQ number 18, which is given that in a charged capacitor the energy is stored in the electric field between the plates, या the edges of the capacitor plates, या positive charges, या both in positive and negative charges. तो एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी वहां स्टोर होती है. MCQ number 19, if a soap bubble is charged, its size decreases, its size increases, no change या none, तो its size increases because the same charges repel each other, that's why its size will be increases. MCQ number 20, which stated that the Coulomb's force between the charges in air is 2 Newton. The Coulomb's force between these charges and the insulating medium having relative permittivity which is equal to 3.8. So simply 0.53 Newton. For this we have to using this formula. MCQ number 21 stated that a closed surface contains equal and opposite charges. The net electric flux through the closed surface is maximum, minimum, zero या positive as well as negative. तो हमारे पास correct option is 0. MCQ number 22 stated that the electric lines of force cannot pass through कंडक्टर से डाइइलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर या ऑल ऑफ दीज. तो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं होती. MCQ number 23 which stated that in the region where the electric field is zero, the electric potential is.
वो रीजन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, तो ये बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, कांस्टेंट या ज़ीरो। तो ये कांस्टेंट होगी। MCQ नंबर 24, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम। डायपोल मोमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, या फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, या इट हैज़ नो डायरेक्शन, या ऑप्शन डी नन। So its direction is from negative to positive charge. MCQ number 25, when capacitor are connected in parallel the net capacitance will। अगर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी या कांस्टेंट होगी या डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी कांस्टेंट या डी नन। तो याद रखें, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। थैंक यू।